एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही थे, कोई बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल नहीं थे लास्ट ईयर के जैसे। अच्छा, फिलोसफिकल नहीं थे। हाँ, कुछ चीज़ बट उतने नहीं थे जितने लास्ट ईयर आए थे। पता क्या है कि सब्जेक्ट वाइज हम तैयारी करते हैं और ऐसे में भी कुछ गेस करते हैं कि शायद इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपने सोच के रखा हो कि इस तरह के इस टाइप पे इस सब्जेक्ट पे ऐसे हो सकते हैं, वैसा नहीं है? तो प्रेडिक्टेबल नहीं था, बट कुछ जीएस टॉपिक्स पर भी थे जो कि लास्ट ईयर तक नहीं आते थे। मैम, ऐसे एक बेहतरीन ऐसे को लिखने के लिए क्या बेस्ट इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए आपके हिसाब से? आई थिंक एक फ्लो होना चाहिए, प्लस कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, और जो आप वैल्यू एडिशन करते हैं वो भी मैटर करता है। ठीक है मैम, ऐसे में जैसे कहते हैं ग्राफ्स पैराग्राफ में लिखें या फिर बुलेट पॉइंट्स में लिखें, इसका क्या महत्व है? ऐसे में तो पैराग्राफ से काम करता है। हाँ। मैम, ये जो मेन पार्ट जो होता है ऐसे का पहला होता है इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी चाहिए, इसमें किन किन बातों ध्यान रखना चाहिए? आई थिंक एक एनेक्डोट अच्छा शुरुआत होता है, उसके बाद फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं टॉपिक को जो आगे आ रहा हो। मैम, ऐसे में कौन सी बेस्ट पार्ट होनी चाहिए ऐसी जो जिसको एग्जामिनर देखे तो वो इम्प्रेस हो जाए? ये तो मुझे दो तीन पॉइंट्स। आई थिंक जो वैल्यू एडिशन आप करते हो, कोड्स और एग्जाम्पल जो डालते हो, वो आपके ऐसे वो काफ़ी एनरिच करते हैं। सो आई थिंक दोज आर रियली इंपॉर्टेंट। चलिए, आपके कैसे पेपर गए? मेरा अच्छा हुआ है। ये कौन सा अटेम्प्ट था मैम? मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। सेकंड ऑप्शनल पेपर क्या है? सोशोलॉजी। सोशियोलॉजी। चलिए, ऑल द बेस्ट। वाइट टॉपिक्स थे, फिलोसफी थे, बट एजुकेशन पे भी था, सोशल जस्टिस पे भी था, मतलब इट वाज मतलब मोर वाइडर। फिलोसफिकल ऐसे क्यों बच्चे डरते हैं? फिलोसफिकल ऐसे ऐसा आपको ऐसा लगता है? मुझे तो अच्छा लगता है कि फिलोसफी इज़ लाइक आपका मतलब आप क्या उसको देखते हो, किस नज़रिए से देखते हो, और क्या पता आपका नज़रिया सामने एग्जामिनर को पसंद। यूपीएससी ये चाहती है हाँ, नजरिया। फिलोसफिकल ऐसे में कैसे हम डिकोड कैसे करेंगे? डिकोडिंग का कोई मतलब सबसे पहले डिकोडिंग हमको डिकोड करना है, समझना है कि नॉर्मल जो डेली लाइफ में जो मीनिंग है, लाइक मेरा था थिंकिंग करके कुछ था, तो उसमें यस थिंकिंग इज़ अ गेम, तो उसको बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में उसको पहले समझा दो, खुद समझ लो कि वो कहना क्या चाहता है, फिर तो आगे पॉइंट्स आ ही जाते हैं। मैम, कहते हैं एक अच्छे से के लिए एक अच्छा इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अच्छी इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे हम? इंट्रोडक्शन सबसे अच्छा वही होता है जो आपको अटेंशन ग्रास्प कर ले, और इंट्रोडक्शन सिर्फ ऐसे का नहीं, किसी चीज़ का भी इंट्रोडक्शन वही होता है जो आपका अटेंशन ग्रास्प कर ले, और कंक्लूजन ये होता है कि वो आप कंटेंट हो कि हाँ एंडिंग अच्छी की। कैसे इंट्रोडक्शन अच्छा कैसे लिखेंगे? मैं तो स्टोरीज टाइप लिखती हूँ, लाइक मैंने स्टार्ट किया था ऑन अ संडे इवनिंग आई वेंट टू अ टॉक शो। सो मतलब ऐसे कौन सा टॉक शो था, आप कहाँ गए, ये वो। मैम, ऐसे बस 2 मिनट होगा। एक कंप्लीट बेहतरीन ऐसे के लिए हमें जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि टू गेट अ बेस्ट ऐसे 2-3 ऐसे पॉइंट बताइए जिसको हम यूज़ करके जिसको यूज़ करना ही है अच्छे ऐसे के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेस्टल अप्रोच है, वो सभी को पता है, बट उस पेस्टल अप्रोच में आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा दो। लाइक नॉर्मली लाइक इतना भी लेमन लैंग्वेज मत लिखो कि वो कि इन हिस्टोरिकल टर्म्स, इन पॉलिटिकल टर्म्स, बट कुछ ऐसा लिखो कि ये पता चले कि हाँ ये हिस्टोरिकल है, ये पॉलिटिकल है, थोड़ा, और उसमें कोहेरेंस होना चाहिए। वो खो नहीं जाना चाहिए, एग्जामिनर सो नहीं जाना चाहिए कि यार ये क्या लिख रहा है। और क्या होना चाहिए? क्रिएटिविटी क्या होनी चाहिए? लिंकिंग होना चाहिए। कोट्स तो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो मेरी उसमें इतनी क्रिएटिविटी है। लोग कहते हैं कि ग्राफिक्स भी यूज़ करना चाहिए, चार्ट भी यूज़ करना चाहिए, कुछ ऐसा है? पहले शायद यूज़ होता होगा, अब तो लोग मना करते हैं। ये कौन सा अटेम्प्ट है मैम? मेरा 5th है। 5th अटेम्प्ट है। ऑप्शनल क्या है आपके? PSIR। और लैंग्वेज? इंग्लिश। तो कैसा लगता है ओवरऑल? अभी तो लग रहा है मुझे कि आप कॉन्फिडेंट है, अच्छा गया ऐसे। कॉन्फिडेंट तो इसलिए है ना क्योंकि आगे पेपर देना है, इसके बारे में हम सोच नहीं सकते अभी। अच्छा। तो बस इस वजह से। चलिए, ऑल द बेस्ट है। पिछले सालों से तो इजी आया था ऐसे का पेपर। पिछले साल मतलब हर साल जो PYQs देखता था वो थोड़ा ट्रिकीज होते थे कुछ ऐसे। इस बार मतलब लगभग सारे ऐसे डिकोडेबल थे। ऐसा तो नहीं वो फिलोसफिकल ऐसे ही थे, बट आराम से डिकोड कर सकते थे। और इस बार सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो किस तरफ रुझान थी, मतलब ट्रेंड क्या था? ट्रेंड ऐसा कुछ नहीं, मतलब यूजुअल लाइन में था, बट ऐसा जो प्रेडिक्शन था कि AI पे आ सकता है कुछ, या G20 पे आ सकता है, वैसा नहीं लगा। मतलब आप उस नॉलेज को यूज़ कर सकते हो आप इसमें, बट ऐसा कोई वो नहीं था। यूपीएससी हमेशा ही ट्रेंड से अलग ही खेलती है। तो चलो, किस सब्जेक्ट मतलब फिलोसफिकल थे, नॉर्मल थे, किस तरह से? एक फिलोसफिकल था पार्ट ए में, और सेकंड थोड़ा मतलब GS टाइप भी था। तो मतलब इस बार नॉर्मल थे, मतलब ऐसा नहीं कि सारे पिछले बार फिलोसफिकल सारे थे, लेकिन इस बार मिक्स था, राइट? हाँ, सब मिक्स था। क्या ट्रेंड क्या था, किस तरफ सब्जेक्ट क्या था, किसके सब्जेक्ट से रिलेटेड था? जैसे हम सोच रहे थे AI से होगा, या एजुकेशन का था और गर्ल्स का भी था
एक मतलब जीएस टाइप में। अच्छा। और फिलोसफिकल तो जी पार्ट 1 में वो सब फिलोसफिकल ही थे। सर मेरा पहला मेंस था, इसलिए मुझे आज कठिनाई नहीं हुई इंटरप्रेट करने में ऐसे वगैरह, बट इट डिपेंड्स ऑन इन्विजिलेटर हाउ ही परसीव्स द ऐसे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ऐसे प्रैक्टिस करो तो ऐसे भी नॉर्मल हो जाते हैं, बट पूरा उसके जो चेकर कॉपी चेक करेगा उस पर पूरा दारोमदार डिपेंड करता है कि हाउ ही परसीव्स माई ऐसे। करेक्ट। ये जैसा कि आपने बताया पहला मेंस है, बहुत अच्छी बात है और आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी लग रही है हमें। मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले साल की बनस्बत इस बार ऐसे आपने PYQ देखा, तो आप कैसे कंपेयर करते हैं दोनों साल के पेपर? 3-4 सालों से एक ट्रेंड रहा है कि यूपीएससी थोड़ा फिलोसफिकल एसेज को ज़्यादा प्रेफर करता है। तो इस साल भी मेरे जो दोनों टॉपिक्स है, दोनों उसको मैंने फिलोसफिकल के क्यों से मैंने प्रैक्टिस किया। उनको डिकोड करना आसान होता है। अलग अलग आप रैशनल्स पे, अलग अलग डोमेन्स पे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पे आप ओपन कर सकते हो। साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जो आप किसी एब्सोल्यूट कॉन्क्रीट टॉपिक को नहीं कर सकते। तो एब्सोल्यूट टॉपिक यूपीएससी दे रहा है आजकल 3-4 साल। सर फिलोसफिकल में पता नहीं चल पाता है कि किस तरह से क्वेश्चन पे, कुछ ऐसी बुक्स या कुछ ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे से हम फिलोसफिकल काइंड ऑफ ऐसे निकाल सकें, उसकी प्रैक्टिस कर सकें अभी फॉर एग्जाम्पल? सर मैंने तो एक कोर्स ले लिया था विकास दिव्य कीर्ति सर का। उन्हीं का कोर्स ले लिया था, तो वो पूरा दिखा देते। एक वर्कशॉप है उनकी 10-11 क्लास की, तो पूरा समझाते हैं कि कैसे किसी भी ऐसे को, नॉट ओनली फिलोसफिकल बट कोई भी ऐसे को आप कैसे डिकोड कर सकते हैं। तो ऐसा है, तो उससे फायदा हुआ आपको? बिल्कुल सर। उसके पहले तो मुझे ऐसे का काका गावा भी नहीं आता था। बट सर ये बताइए कि ऐसे लिखने के लिए सबसे पहला बेस्ट जो दिमाग में आता है कि कोई ऐसे आपके पास क्वेश्चन आया, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, कहाँ से शुरुआत करें? रैंडम थिंकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम थिंकिंग करो आप उसको। उस पर मेंटल रिसर्च करो कि इस पर क्या क्या डायमेंशंस बन सकते हैं। बहुत बढ़िया। बेसिक सबसे पहले, उसके बाद उसकी प्रोसेस होती है स्ट्रक्चरिंग की, कि एक पेज में स्ट्रक्चर लिखो पूरा शुरू से, कैसे आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, इमोशनल एक्सप्रेशन दे सकते हो, ताकि वो उस चेकर के, इन्विजिलेटर के माइंड को इंसाइट करे, इम्पैक्ट करे। तो स्ट्रक्चरिंग उसकी पूरी प्रोसेस होती है जो सिखाई जाती है कोचिंग में। बट उसके पहले सबसे पहले माइंड रीडिंग किया जाता है, माइंड स्ट्रक्चरिंग की जाती है, तो ऐसे को डिफरेंट डायमेंशंस में ब्रेक किया जाता है। यही बेसिक है। उसके ऊपर उसको स्ट्रक्चरिंग कर दो तो अच्छा हो जाता है। बहुत बढ़िया। लैंग्वेज क्या थे आपके? सर इंग्लिश में क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह होते हैं, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, या फिर अगर वो थोड़ा बहुत भी गलत हो तो इग्नोर? सर बहुत बेसिक इंग्लिश है यूपीएससी, बहुत बेसिक इंग्लिश, बहुत एज सिंपल एज वन कैन अंडरस्टैंड। बहुत बेसिक लैंग्वेज चाहिए। उसके ऊपर फिर आप लिख दो, क्या एक प्रैक्टिस से आ जाता है। ये कोई भी 15-20 दिन अगर इंग्लिश बोल भी लेता है नेचुरल उसमें, तो आ जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। और बेसिक इंग्लिश से ही लोग लिखते हैं। कॉम्प्लिकेटेड से और मुश्किल हो जाता है कई बार अपन को अपनी चीज़ एक्सप्रेस करना, व्हाट वी टेंड टू एक्सप्रेस। जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है, आप लोग से इंटरव्यू लेते लेते अभी हमको पता चल गया है कि ऐसे अच्छा लिखने के लिए आपकी नॉलेज जो डीप नॉलेज होनी चाहिए, राइट? तो हमें ये नॉलेज कहाँ से लानी है, कैसे तैयारी करनी है कि हमें ऐसे जो भी सब्जेक्ट आए हम उसको अच्छे से डील कर सकें? सर यूपीएससी ओवरऑल ऐसा पैटर्न है ना कि वो ऑटोमेटिकली वो सब टेंड करा देता है। आप ज्योग्राफी के लिए भी एम्पावर हो जाते हो और हिस्ट्री के लिए भी एम्पावर हो जाते हो। वही सबका मिक्सचर आप ऐसे में, मिक्स ऑफ बैग आपको ऐसे में इनकलकेट करना पड़ता है, ऐसा टीचर्स ने बताया। तो वही हमने किया। बाकी सब कुछ इन्विजिलेटर के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे परसीव करते हैं किसी का भी ऐसे। तो हमारी साइड से तो ओके था, बट इट डिपेंड्स ऑन हिम हाउ ही परसीव्स। सर देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स जो एक ऐसे को एक अच्छा स्ट्रक्चर देता है। 3 ऐसी चीज़ बताइए जो कि मैंडेटरी है, होना ही चाहिए, तभी आप ऐसे अच्छा लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर, इनिशियल स्टेज, मतलब शुरू का जो आप इंट्रो देते हो, वो बहुत फैसिनेटिंग होना चाहिए। वो अगर इंसाइट करता है तब जो इन्विजिलेटर है वो आपके ऐसे को पूरा पढ़ना चाहता है। दूसरा फ्लो पूरा मेंटेन होना चाहिए। डायमेंशन आप कवर करो, कंक्लूजन अच्छा करो, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा मैंने सर इसमें ग्राफिक्स वगैरह या चार्ट वगैरह भी चार्ट वगैरह सर जीएस के आंसर्स में ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं रेदर देन ऐसे में। ऐसे एक फिलोसफिकल साइड है जिसमें आप पैराग्राफ से आप पूरा एक्सप्लेन करते हो। चार्ट से आप सिर्फ डायमेंशंस दिखा सकते हो, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यू जस्ट गिव द थीम्स ऑफ वेरियस डायमेंशंस, बट यू कांट इंटरप्रेट व्हाट द थीम इज सेइंग। तो यू हैव टू एक्सप्लेन द थीम व्हिच इज प्रेवलेंट इन वेरी मच इन एसेज। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।